राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि श्री काकभुसुंडी का प्रसंग आता है। काकभुसुंडी वास्तव में कौन है और उनको ये शरीर क्यों मिला, इसके पीछे कहानी है। काकभुसुंडी वास्तव में पूर्व जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। भगवत कथाओं में बड़ी रुचि थी और कथा श्रवण करने के लिए एक बार लोमश ऋषि के आश्रम में गए। लोमश ऋषि निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और उनकी कथाओं का केंद्र बिंदु भी निराकार ब्रह्म ही रहता है। लेकिन काकभुसुंडी जी बार बार मान्यवर ऋषि से अनुरोध कर रहे थे कि प्रभु आप साकार ब्रह्म पर कुछ बोलिए। जब काकभुसुंडी जी ने 3-4 बार उनको टोका तो लोमश ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि तुम कौवे की तरह कांव कांव कर रहे हो कथा के बीच में, तो जाओ तुम्हारा शरीर कौवे का हो जाए। बाद में ऋषि को पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं कि तुम कल्प के अंत में भी आपका शरीर बना रहेगा, आप अमर हैं। और आपको यह भी इच्छा है कि जब चाहे आप शरीर अपना बदल सकते हैं। तो काकभुसुंडी से किसी ने पूछा कि प्रभु आपने ये कौवे का शरीर क्यों धारण किया हुआ है? आपको तो वरदान है, आप इसको बदल सकते हैं। काकभुसुंडी कहते हैं कि इस शरीर में मैंने अनेकों बार राम जी की लीलाओं को देखा है। राम जी की लीलाओं का मैं साझीदार बना हूं। भगवान राम ठुमक ठुमक कर दशरथ जी के आंगन में चलते थे और मैं भी पीछे पीछे ठुमक ठुमक कर उनका पीछा करता था। राम जी अपनी झूठन मुझे खिलाते थे। जब भी कुछ राम जी खाते थे थोड़ी बहुत झूठन मुझे भी डालते थे।
और मैं उसी से अपना पेट भरता था। तो इस काक शरीर से मुझे जो उपलब्धि हुई है, इसलिए मुझे इससे इतना प्रेम है कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। काकभुसुंडी जी की कथा विस्तार से तो किसी अन्य प्रसंग में लेंगे। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने भरपूर ज्ञान दिया है। उस कथा को बाद में श्रवण करेंगे। आज चलते हैं दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी के आंगन में भगवान राम अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं और भगवान भोले बाबा उनके स्वभाव को मां पार्वती को बताते हैं कि राम जी का स्वभाव बचपन से ही बड़ा कोमल है, सहज है, दयालु है। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। हे पार्वती, यदि किसी ने भगवान राम के स्वभाव को समझ लिया तो भगवान की कथाएं, भगवान के भजन सुनने के अलावा उसके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान राम इतने सहज हैं, इतने सरल हैं। जब राम जी छोटे हैं, अपने बाल सखाओं के संग में खेल रहे हैं, दोपहर के भोजन का समय हो गया। राजा दशरथ भोजन के लिए आए और राजा दशरथ का यह स्वभाव है कि वो अकेले भोजन नहीं करते हैं। राम जी को बिठाकर उनके साथ भोजन करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। जब तक राम जी को भोजन ना पवा दें, दशरथ जी भोजन नहीं करते। मां अम्बा ने भोजन के लिए राम जी को आवाज लगाई, बेटा तुम्हारे पिताश्री आ गए हैं, आ जाओ भोजन करते हैं। राम जी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, नहीं आए। 3-4 बार आवाज लगाई लेकिन राम जी नहीं आए। जब नहीं आए तो माता कौशल्या पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी और राम जी ठुमक ठुमक कर वहां से दौड़ गए। इस झांकी को गोस्वामी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन के लिए जब बुला रहे हैं तो अपने बाल समाज को छोड़कर भगवान राम नहीं आते। नहीं आवत तज बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। पिता के बुलाने पर नहीं आए, माता के बुलाने पर नहीं आए, और जब माता पकड़ने भागी तो ठुमक ठुमक कर भाग खड़े हो गए। प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आज उन्हें भूख नहीं लगी या भोजन की चाह नहीं है? और जो वास्तव में इसके पीछे कारण है, उसमें भगवान का सहज स्वभाव छिपा हुआ है
भगवान ने सोचा सुबह से हम इतने मित्र मंडली मिलकर खेल रहे हैं और भूख हमें अकेले को थोड़ी लगी है, सभी सखाओं को भी भूख लगी होगी। और माता पिता जो बुला रहे हैं वो मुझे अकेले को ही बुला रहे हैं। मैंने अकेले ने यदि खाया तो मेरे मित्र क्या सोचेंगे। सखा का मतलब होता है सह खेलती सह खादती, जो साथ खेलते हैं साथ खाते हैं वही सखा होते हैं। और फिर राम जी तो जीव मात्र के सखा हैं। माता कौशल्या गई, राम जी को जबरन पकड़ा और गोद में उठाकर ले आई। महाराज दशरथ की गोद में बिठा दिया। राजा दशरथ ने दोनों हाथों से पकड़कर छाती से राम जी को चिपका लिया और छोटे छोटे ग्रास बनाकर राम जी के छोटे छोटे मुंह में खिला रहे हैं। राम जी भोजन चबा तो रहे हैं लेकिन उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। ध्यान अभी भी उनका बाहर अपने सखाओं की तरफ है और मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अकेला खा रहा हूं, वो बेचारे भूखे होंगे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख दहियोदन लपटाय। राम जी ने क्या किया, जैसे ही अवसर मिला किलकारी मारते हुए दशरथ जी की गोद से उठकर भाग लिए और बहुत सारी दही अपने मुंह पर चिपका कर गए। किसी ने पूछा दही ओदन लिपटाए, किसके लिए लिपटा कर गए? तो राम जी बोले कि मैं अपने मित्र के लिए लिपटा कर गया था। और जानते हैं वो मित्र कौन है? वो मित्र ये भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामा अवतार में काकभूषुंडी जी ने भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लूटा। जहां भी प्रभु खेलते थे काकभूषुंडी जी वहीं पहुंच जाते थे। जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए तो काकभूषुंडी वहां भी पहुंच गए और बोले प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपकी झूठन खाने की ऐसी आदत हमें पड़ गई कि अन्य किसी भोजन में हमें स्वाद ही नहीं आता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले काकभूषुंडी उस लीला में तो ये खेल चल गया था लेकिन इस लीला में नहीं चलेगा। भूषुंडी जी ने पूछा महाराज ऐसा क्यों? इस अवतार में हम खुद भी झीन चपट कर ही खाते हैं। उस अवतार में हम राजा के पुत्र थे। सैकड़ों दास दासियां हमारे इधर घूमती थी लेकिन इधर तो हम ग्वाल बाले हैं। सखा मंडली के साथ रोज हम छीना झपटी करके खाते हैं। रोज हमारी मित्र मंडली किसी ना किसी के यहां जाती है और एक दिन तो हम ऐसे फंसे कि बड़े मुश्किल से जान बची। कहा प्रभु कैसे फंसे? कि एक रोज एक सखी के यहां हम लोग माखन चोरी के लिए जाने वाले थे। किसी ने सखी को बता दिया कि आज कन्हैया की मंडली का नंबर
तुम्हारे घर का है, सावधान हो जाना। सखी ने बहुत ऊंचे पे छीका लगाया ताकि चढ़ ना पाए, और ऊपर से एक घंटी भी बांध दी कि जब भी कन्हैया अपने ग्वाल सखाओं के साथ आए, पहली बात तो चढ़ ना पाए, और चढ़ भी जाए तो ये घंटी बता देगी कि वो लोग आ गए, और मैं उनको धर दबोचूंगी। कन्हैया भी कन्हैया है, सखाओं के साथ गए चुपके से, और उन्हें कहा कि तुम लोग नीचे पंक्ति बनाओ, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़कर उसको माखन को उतारता हूं। कन्हैया पहुंच गए मटकी तक, और यहां कन्हैया ने अपने ऐश्वर्य को थोड़ा आजमाया। घंटी से कहा, देखो घंटी, जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता है तुम बिल्कुल चुपचाप रहना, कोई शोर मत करना। घंटी ने कहा, जी प्रभु, जैसे आप कहें। कन्हैया ने माखन की मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। मटकी से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन निकालकर ग्वाल बालों को खिलाया, तब भी घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने थोड़ा माखन खाना चाहा, घंटी बज गई, और कन्हैया रेड हैंडेड पकड़े गए। कन्हैया ने घंटी से पूछा कि क्यों री, मैंने तुम्हें मना किया था तो क्यों बजी? तो घंटी कहती, प्रभु, जब भगवान को भोग लगता है तो मेरी तो ड्यूटी ही यही है कि मैं घंटी हूं, भोग के समय मैं बजूं, और मेरे से रुका नहीं गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, काक भुसुंडी, इस लीला में तो हमारे हाथ पल्ले भी बड़ी मुश्किल से पड़ता है, तुम्हें कैसे खिलाएंगे? काक भुसुंडी बोले, प्रभु, मानने वाले तो हम भी नहीं हैं, क्या करोगे? हम भी आपका ही अनुसरण करेंगे। जैसे आप छीना झपटी करते हो वैसे ही हम भी छीना झपटी कर लेंगे। कवि शिरोमणि रसखान जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कचोटी। वाछवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सोले गयो माखन रोटी। कन्हैया जब माखन लगाकर रोटी खा रहे थे, काक भुसुंडी जी उसी में से छीन कर ले गए और भोग लगा रहे हैं। भक्त रसखान ने इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त शिरोमणि काक भुसुंडी जी की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।